Students Talent Tube. Subscribe, share, comment and like. एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ आप लोग 8 क्लास के हैं। चलिए हम आप लोगों के साथ कुछ गपशप मारते हैं और देखते हैं कि क्या आपके नज़रिया। और सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। रोशनी कुमारी। रोशनी, अक्सर यहाँ पे हम देखा जाए बात करें जब हम गांव में आते हैं तो एक यहाँ पे जो पढ़ाई की माहौल है जो होनी चाहिए शहरों के जैसे वैसा नहीं मिल पाता है। क्यों आखिर रोशनी ऐसा होती है? जैसे आप देख सकते हैं शहरों में बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बोलने के लिए सुविधाएँ हैं, बातचीत करने के लिए सुविधाएँ हैं। यहाँ पे हम जैसे आते हैं यहाँ के लड़के डरते क्यों हैं? जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, जो आगे बढ़ने का उसका लक्ष्य होगा वो आगे बढ़ेगा, जो जिसका लक्ष्य नहीं आगे बढ़ने का होगा वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग भी गांव में एक ऐसा माहौल बनाए जहाँ पे पढ़ने की सुविधाएं हो, हम लोग आपस में बातचीत कर सके ताकि आगे बढ़ सके? जिसके घर के लोग, जिसके माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं लड़के, जिसके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं। और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मुस्कान कुमारी। मुस्कान, आपको क्या लग रहा है कि घर वाले की कितनी भूमिका है आपको पढ़ाने में? पूरा कैसे? कसके को चाहते हैं पूरे इंडिया गांव में पूरा इथी में लड़कियां थी पढ़ लिख कर क्या क्या बन जाती है, वो भी चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़कर कुछ बने। देखिए, अब सवाल आता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने। अक्सर हम बहुत सारी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि लड़कियाँ जो है आगे आना नहीं चाहती है खुद से। और क्या हो जाए यहाँ पे गांव में? जैसे हम पिछले क्लास में बातचीत किए थे, बहुत सारे लड़कियों के साथ बातचीत करते उनको इच्छा नहीं होती है कि हम बोले, हम लोगों के सामने अपने बातचीत कर। इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या क्या आपको कमियाँ दिखती है यहाँ की शिक्षा में? सर कुछ भी नहीं। आपको कोई कमियाँ नहीं दिखती है तो फिर यहाँ पे वो लड़कियाँ क्यों नहीं कर पाती जो शहरों की लड़कियाँ कर पाती है? शायद डरती होगी इसलिए नहीं। उसके दिल में डर बैठा होता है कि हम लोग कैसे बोलेंगे इतने लोग के बीच में, लेकिन डर का सामना करना पड़ेगा, उतने लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा। समस्या है कि आएगा कैसे, ये हिम्मत आएगी कैसे? एक लड़के उसको उत्साहित करेगी तभी ना उसके मन में से डर भगेगा। मतलब आपका नाम क्या है? प्रतिमा कुमारी। प्रतिमा, संगत से गुण आए और संगत से गुण जाए। अगर आपके साथी अच्छे हैं तो आप भी तेज तरह रखिएगा, अगर आपके साथी बेवकूफ़ है तो आपका सिंपल सी बात है बेवकूफ़ होना ही होना है। हम क्यों नहीं अच्छे साथी चुन लेते हैं जो हमें मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए? जी, जिसके अच्छे दोस्त होंगे वो अच्छे ही सलाह देंगे कि हाँ तुम ये करो वो करो, और जो बुरे होंगे वो बुरे ही सलाह देंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो अधिकतर नीडर, जो डरपोक है, जो शर्मीले वाले दोस्त है, जो हम खुद भी आगे नहीं बढ़ते, हमें भी आगे नहीं बढ़ने। जी सर, वो कहते हैं कि वो देखता है उसको कि वो नहीं बोल रहा है तो हम भी नहीं बोलेंगे। इसके चलते कोई डर के बैठा हुआ था कि हम वो नहीं बोला तो हम भी नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोले। आपको क्या लग रहा है कि इस चीज़ को कैसे हमारे गाँव की व्यवस्था से हटाई जा सकती है कि नहीं आप आइए आगे आइए कुछ मुद्दे पर बातचीत कीजिए? जी सर, आना चाहिए। कैसे? उन दोस्तों को छोड़ दीजिए, फिर दूसरा अच्छे दोस्तों से चाहिए, सिर्फ अपने से ही आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रयास करें। आप क्या प्रयास करते हैं? जैसे कुछ एग्जांपल्स बताइए। जैसे पढ़ती हूँ। तो कैसे पता चले कि हम कितना पढ़े हैं, हम कितना जानते हैं? मान चले कोई पूछने वाला ना हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं, तो आपको क्या पता चले कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं जानते? हम खुद से अपना टेस्ट लेते हैं। आप खुद से अपनी टेस्ट लेते? कैसे लेते, कुछ तरीका बताइए। आईने के सामने जाकर बोलती हूँ, खुद से टेस्ट लेती हूँ। आईने के सामने आप बोलती है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि जैसे अभी आप देख रहे थे, हमें इतनी सारी बातें करने के बाद आप लोग 3 लोग निकले। आपको नहीं लगे कि मतलब ऐसे लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं? जी सर, हमारे दोस्त जब 2 निकल गए तो हमें भी मन का डर भाग गया। हमें भी चाहे कि हम भी कुछ बोले, कुछ लोगों के सामने हम भी बोले। तो ये अक्सर अब यही जो बातें होती है कि जैसे ये वीडियो आपके घर वाले देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि जब हमारी बेटी इतनी प्रतिभाशाली तो हम इसको मौका दें आगे बढ़ने के लिए। हम बैठे थे तो वो बोली कि हम चलेंगे। मैंने बोला कि चलो, तो वो बोल रही है कि नहीं हम ना जाएंगे। तो हमें लगा कि अकेले जाकर हम करेंगे। तो ये लोग दोनों आए तो हम भी चलना चाहिए, क्योंकि हम भी बोलना चाहते हैं माइक में। जी सर। तो अब सवाल आते हैं कि बहुत सारे बार ऐसे होते हैं कि आगे चलकर अगर आप भविष्य में अधिकारी बनते हैं तो माइक और कैमरा से कितना डरिएगा? नहीं डरेंगे, क्योंकि सवाल है कि जब अधिकारी बनेगा तो माइक और कैमरा के सामने आना, तो क्यों नहीं इस चीज़ों को अभी से ही प्रैक्टिस करें ताकि बाद में फ़ायदा हो। तो आप अपने आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको कैसे समझा सकते हैं? कैसे बताइएगा कि आप ये चीज़ें आसान है? हम तो बताएंगे, लेकिन अगर वो डरेगी तो नहीं कर पाएगी, अगर डर को सामना करेगी तो पूरा कर लेगी, जो चाहती है सब कर लेगी। अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में।
पढ़ने में, लेकिन आप बोले तो हम यहाँ पर चले आए, हमारे मन में से डर भाग गया आप बोले तो। अब डर लग रही है? नहीं सर अब नहीं लग रहा है। ऐसा हम लोग पहले क्यों सोच लेते क्या पूछा जाएगा क्या जी नहीं? सर यस सर, जो लड़कियां घर पे है उनको पढ़ना चाहिए, उसके माँ बाप को उत्साहित करना चाहिए उस लड़की को कि पढ़ेगी तो मेरी बेटी भी एक बन सकती है, जो बन रही है लड़की, डॉक्टर पुलिस जो भी बनना चाहती है वो बनेगी, पढ़ेगी तभी ना बनेगी। पढ़ेगी तभी बनेगी। अब सवाल है कि पढ़ने के तरीके क्या होते हैं। एक सवाल होता है कि अभी तो छपवाया जा रही है, लिखवाई जा रही है, लिखवाने से तो कुछ होने वाला है, जब तक आप उसको याद ना हो, जब तक आपके दिमाग में ना हो, तब तक वो कुछ हो नहीं सकते। तरीका एक ही है, डिस्कशन करना। जब तक जितना ज़्यादा डिस्कशन कीजिएगा आपको याद उतना ही अधिक रहेगी। हमारे यहाँ की क्लासरूम में डिस्कशन क्यों नहीं होती है? ताकि डर भाग जाए। जी सर कि दूसरों से दूसरे पढ़ेंगे तभी ना होगा, और हम नहीं, वो दूसरे नहीं पढ़ते तो हमें भी नहीं पढ़ने देते हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो सोचते हैं कि जब बगल वालों को याद नहीं तो हम याद करके क्या करेंगे। जी सर, और कहते हैं कि खैर जो पढ़ता है उसे पढ़ने में मदद भी नहीं करता और बोलते हैं चलो यहाँ चलो वहाँ चलो। कहीं ना कहीं मतलब एक गलत दोस्त कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। और आप लोगों से अब लास्ट कमेंट के साथ हमारे क्या चाहते हैं कि क्या सुधार होनी चाहिए क्लासरूम में, ताकि हम लोग जो एक डर है मन में उसको हटाया जा सके। जी बच्चों पर नज़र रखना चाहिए कि वो पढ़ता नहीं है, उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपके बेटा बेटी पढ़ नहीं रहे हैं, उनको कुछ ध्यान दीजिए। आप, हम तो दिए ही हैं, आप भी कुछ ध्यान दीजिए और बच्चों को बोले कि आप पढ़े लिखे तभी ना आगे बढ़ेंगे। आप क्या चाहते हैं सुधार होना शिक्षा में? शिक्षा हाँ, जैसे हमारे यहाँ के क्लासरूम में क्या होता है जी कि अगर ये होता तो पढ़ाई में मज़ा आ जाती। जो नहीं पढ़ता है उसको पढ़ा, सर को बोल कर कहेंगे कि ये नहीं पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता वो कभी नहीं पढ़ेगा। जी सर, जो नहीं पढ़ता है वो नहीं पढ़ेगा। जिसके मन में उत्साहित होगा कि हम ये कुछ सीख लेंगे, यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो कुछ नया सीखेंगे, तो वो सीख लेगा। जो नहीं सीखने का मन होगा वो नहीं सीखेगा। नहीं सीख पाएगा। आप क्या चाहते हैं, क्या क्लासरूम में कौन सी सुधार हो ताकि आपको लगे कि ये सुधार होने के बाद हमें फ़ायदा होगी? जो याद करने के लिए वो याद करे, फिर अगर जो नहीं बुझा रहा है वो सर से पूछे और बोले कि सर हमको ये नहीं आ रहा है तो हमें पढ़ाइए। तो इस सब को आकर पूछेगा कि हाँ हमको जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछेंगे, और फिर जो सर बताएंगे वो हम अच्छे से सीखेंगे और घर जाएंगे। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos.